हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11 द रिबेल्स एंड द राज। टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नेम इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। और इसका एक सब टॉपिक जो है सेलिब्रेटिंग द सेवियर, ये आज हम करेंगे। 1857 की रिवोल्ट ऑलमोस्ट 10 मई 1857 से लेकर के 1858 मार्च अप्रैल, इसके बीच में ऑलमोस्ट ये चली थी। इस रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे? कुछ कॉजेज ऐसे थे जो क्रॉनिकल थे, लंबे समय से आ रहे थे, लंबे समय से हो रहे थे। कुछ कॉजेज ऐसे थे जो इमीडिएट हुए थे, लाइक कार्ट्रिज देना। जो नए कार्ट्रिज अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को दिए हैं, ये एक इमीडिएट कॉज था। इसकी इवेंट्स में क्या घटा, इवेंट्स कैसी रही। तीसरा, इसके रिजल्ट हमारे सामने क्या निकल करके आए। ये सब हम 1857 के बाद देख चुके हैं कि ब्रिटेन ने फिर से नॉर्थ इंडिया के जितने भी रिवोल्ट वाले प्लेस थे, आसानी से 1 बाय 1 उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया। इस म्यूटनी में, इस रिवोल्ट में इंडियंस पीपल ने, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सिपोइज थे, उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, उनकी क्या सोच रही। हम आज तक इतिहासकार जितने भी हिस्टोरियन हैं, वो इसका आज तक उसका पता नहीं चला है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि ये लोग मोस्टली इलिटरेट थे। तो आज भी हमें इंडियंस पीपल ने क्यों पार्टिसिपेट किया, किस सोच के साथ पार्टिसिपेट किया, आज भी हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, उन्हीं के अंडर में हमें इस चीज़ का एक्सप्लोरेशन, इस चीज़ का के बारे में नॉलेज, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो एविडेंस हैं, वो केवल ब्रिटिश रिकॉर्ड ही हैं। तो ब्रिटिश पीपल जो है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो हमेशा ही इंडियंस पीपल जिन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, उनको एक जो है ऐसे पीपल के तौर पर पेश करते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको पसंद लाइक नहीं करते। ये ब्रिटिश रिकॉर्ड कौन से हैं? ब्रिटिश रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री मैन जो लेफ्ट देयर वर्जन्स, जो, और इसके साथ साथ लेटर्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल जो स्टोरीज, ये चीज़ें हैं ब्रिटिश रिकॉर्ड से रिलेट, जिनके बारे में हमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि ब्रिटिश लोगों का एटीट्यूड्स इंडियंस लोगों के प्रति इस म्यूटनी में कैसे रहा। यहाँ इस रिवोल्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी डरी हुई थी, कितनी फियर थी, कितनी एंजाइटी थी उन लोगों को, ये हमें यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड चाहे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन हैं, उनके बारे में, उनकी रिपोर्ट से हमें आसानी से पता चल जाता है। यहाँ पर कुछ इंडियंस पेंटर और कुछ ब्रिटिश पेंटर हैं जिन्होंने पेंटिंग की है। और ब्रिटिश और इंडियन जो पेंटिंग है वो किससे बनी हुई है? पेंसिल से ड्राइंग है, या फिर पोस्टर्स हैं, कार्टून्स हैं, बाजार प्रिंट्स हैं। जो ये पिक्चर बनी हुई हैं, इनके थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पेंटर क्या बताना चाहता है। उसी से रिलेट पहला जो पॉइंट है, क्या है? सेलिब्रेटिंग द सेवियर। यहाँ पर 1857 में जब रिवोल्ट हुई तो बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे सेंटर जो हैं नॉर्थ इंडिया में, जिसको हम बोल सकते हैं बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, ये ऐसे सेंटर थे जो इंडियंस
जो रिबेल्स थे उनके अंडर में थे, और इन्हीं में से एक था लखनऊ। लखनऊ के ऊपर यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई गई है, जो चित्रकारी बनाई गई है, वो ऐसी है कि यहाँ के लोगों की इमोशंस और रिएक्शन कैसे रहे होंगे उनके बारे में बताती हैं। यहाँ पर रिलीफ ऑफ लखनऊ ये एक पेंटिंग की गई है। किसने की है ये पेंटिंग? थॉमस जॉन्स बार्कर ने 1859 में। इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि लखनऊ के अंदर जितने भी ब्रिटिश पीपल थे, वुमेन्स, मैन थे, उनको बचाने की, सेफ्टी देने की जिम्मेदारी किसने उठाई? हेनरी लॉरेंस ने। हेनरी लॉरेंस उन सब ब्रिटिशर को कहाँ ले गए? एक फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में ले गए और वहाँ उनको सुरक्षित रखा। बट हेनरी जो लॉरेंस थे वो लड़ते लड़ते जो है ना इस रिवोल्ट में वो मारे गए, और ये सब जिम्मेदारी किसने उठाई? कर्नल इंग्लैंड ने। कर्नल इंग्लैंड ने इनको बचाए रखा। बट 25 सितंबर को वहाँ पर कौन? जेम्स आर्टम और हेनरी हैवलॉक भी पहुँच गए। इनके आने से ब्रिटिश जो लोग हैं उनको थोड़ी राहत मिली। इसके 20 डेज के बाद यहाँ पर कॉलिन कैंपबेल भी वहाँ पर आ गए, और उनके आने के बाद लखनऊ को आसानी से फिर से इन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया। और इन लोगों ने जब लखनऊ को अपने अंडर में ले लिया तो ब्रिटिश लोग जो वहाँ पर थे उनका ट्रस्ट ब्रिटिश लोगों पर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके ऊपर एक बार फिर बढ़ गया कि अब हमें शायद कोई भी नुकसान नहीं हो। नहीं तो उनको अपनी जान का खतरा वो लोग मान रहे थे। तो इस तरह इस पिक्चर के अंदर थॉमस जॉन्स बार्कर ने क्या दिखाने की कोशिश की है? किसका सेलिब्रेट होगा? उनके अपने हीरोज का। उनके अपने हीरो कौन हैं? जिन्होंने अपने लोगों की जान बचाई है। थॉमस जॉन्स बार्कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इस पेंटिंग को 1859 में बनाया था। तो उन्होंने इस पेंटिंग में वो क्या दिखाते हैं कि यहाँ पर जेम्स आर्टम, हेनरी हैवलॉक और कॉलिन कैम्पबेल जो हैं जिन हॉर्स पर बैठे हैं तन करके, उनसे दिख रहा कि उन्होंने फिर से लखनऊ को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और इंडियंस लोगों की कुछ डेड बॉडी वहाँ बिखरी पड़ी हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंडियन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो उन्हीं लोगों का क्या है? सेलिब्रेटिंग द सेवियर, कि जिन्होंने क्या सेलिब्रेट चल रहा है? उन ब्रिटिश हीरो का जिन्होंने ब्रिटिश लोगों की जो न जान बचाई है। तो इसमें हमने आज मेन क्या चीज़ याद रखनी है? थॉमस जॉन्स बार्कर 1859 रिलीफ ऑफ लखनऊ की जो पेंटिंग बनाई है, सबसे पहले तो हमें ये लर्न करना है। इसके बाद ब्रिटिश लोगों को लखनऊ से निकाल करके एक फोर्टिफाइड रेजिडेंसी में लेकर जाने वाले हेनरी लॉरेंस की डेथ के बाद यहाँ पर कर्नल इंग्लैंड को हेल्प देने के लिए 25 सितंबर को कौन यहाँ पर पहुँच के? जेम्स आर्टम और हेनरी हैवलॉक के बाद यहाँ ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद यहाँ पर कॉलिन कैम्पबेल भी पहुँच गए। इन लोगों के पहुँचने के बाद ब्रिटिश ऑर्डिनरी पीपल जो लखनऊ के अंदर हैं उनका विश्वास अपनी गवर्नमेंट में बढ़ गया। तो हमने इस टॉपिक के अंदर थॉमस जॉन बार्कर, हेनरी लॉरेंस, कर्नल इंग्लैंड, जेम्स आर्टम, हेनरी हैवलॉक और कॉलिन कैम्पबेल का नाम नहीं भूलना है, जो इस पिक्चर में
जिनको सज धज करके एक लखनऊ की विक्ट्री जोन को मिली है, उसको इस पिक्चर में थॉमस जॉन्स बर्कर ने 1859 रिलीफ ऑफ लखनऊ में इस तरह दिखाया है। तो आज का अपना टॉपिक केवल ये एक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। मेन टॉपिक जो है इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट से रिलेटेड इमेजेस जो हैं वो और भी हैं, लेकिन आज हमने केवल एक ही की है। कौन सी? सेलिब्रेटिंग द सेवियर। किसका सेलिब्रेट हो रहा है? ब्रिटिश हीरोज का, क्योंकि उन्होंने लखनऊ को फिर से अपने अंडर में ले लिया है और जो रिबेल्स पर्सन हैं इंडियंस, उनसे लखनऊ को उनके हाथों से छुड़ा करके अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही। थैंक यू। ओके।